चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणादायक उनका जन्म अध्याय है। पाटलिपुत्र में महान मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के घर छोटे उम्र से ही उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल ने उन्हें खास जगह दिलाई। शिक्षा हासिल करने के बाद अशोक ने न केवल मातृभूमि की रक्षा की बल्कि अपने राजकुमार के रूप में उनके अनुभवों ने उन्हें एक कुशल नेता बना दिया। युवावस्था में अशोक को विद्रोही क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए तक्षशिला भेजा गया। वहां उनके नेतृत्व में शांति स्थापित करने के बाद उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने भाइयों के साथ राजगद्दी के लिए संघर्ष किया। राजकीय अभिषेक आखिरकार 273 ईपू में हुआ और इस दौरान उन्होंने साम्राज्य के विस्तार की नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। सम्राट बनने के पहले वर्षों में अशोक ने अनेकों युद्ध किए और मौर्य साम्राज्य को भारत के सबसे बड़ा हिस्सों में फैलाया। यह युद्ध हिंसा और बर्बादी से भरा था, जिसने लाखों जीवन को छीन लिया। अशोक की आत्मा पर इस रक्तपात ने गहरा असर डाला। इस दुखद अनुभव ने उन्हें अहिंसा, करुणा और धर्म की ओर मोड़ दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भिक्षु उपगुप्त द्वारा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जीवन की नई दिशा प्रदर्शित की। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और करुणा, समानता उनकी धार्मिक भाईचारे ने उन्हें एक दयालु और सज्जन सम्राट के रूप में स्थापित किया। अशोक का जीवन किसी भी महानायक की तरह अनेक नीतियों और दृष्टिकोण ने समाज में स्थायी बदलाव लाया। उन्होंने न केवल युद्ध और विजय की राह अपनाई बल्कि शांति और सहिष्णुता को भी महत्व दिया। यही कारण है कि सम्राट अशोक आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के एक अमिट प्रतीक बने हुए हैं।